और फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, उसका भी उनको जरा खदशा है। और इस तरह से अगर हालात इस तरफ जाते हैं तो उसमें यह भी मसला है कि अगर फर्ज करें ये सारा कुछ निजाम तलपट होता है। लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो आसान मामला नहीं है, ना ही उनका कोई इस मामले से लेना देना जो है वो है। अभी ये एक अफवाहें हैं वो ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, एक भी ऐसी एविडेंस नहीं है जो पाकिस्तानी सालमियत के लिए ये रकम इस्तखलाफ इस्तेमाल हुई हो। नॉट ए सिंगल ट्रांजैक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की सियासत में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को हुकूमत की जानिब से मुबैना बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी अगरचे गैर मुतवक्के नहीं है, लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ ने जो रद्द अमल दिया है उससे अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि पार्टी क़यादत को जल्द ही मज़ीद गिरफ्तारियों का अंदेशा है। ये कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मैदान हमवार किया जा रहा है। इस हवाले से खुद तहरीक इंसाफ के लीडरों ने सनसनी पैदा की और कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पार्टी के लिए रेड लाइन होगी। ताहम ये कयास करना मुश्किल है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी क़यादत ऐसा कौन सा रद्द अमल दे सकती है जो शहबाज की गिरफ्तारी के बाद देखने में नहीं आया। फवाद चौधरी, शेर मज़ारी और बाबर अवान समेत तकरीबन हर पार्टी लीडर ने तुंदो तेज ट्वीट पैगाम भी जारी किया और इस गिरफ्तारी को आज़ादी राय और जमहूरी अक़दार का खून भी करार दिया। अगरचे सियासी जदोजहद की बुनियाद पर गिरफ्तारियां और मुकदमे कोई खुशगवार तरीका नहीं है, लेकिन यह पाकिस्तानी सियासत का खासा रहा है। एक जानिब मुल्क के माशी मसाइल का हल हुकूमत के लिए कड़ा चैलेंज बन गया है, तो दूसरी जानिब मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी भी तूल पकड़ती जा रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल क्या होगा? क्या हुकूमत 13 अगस्त को PTI के पंजाब जलसे की राह में रुकावटें डालेगी? आने वाले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ को मजीद कौन कौन सी मुश्किलात का सामना भी करना है, आज इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे। कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि PTI चेयरमैन इमरान खान आज वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अगले लाया अमल का ऐलान भी किया जाएगा और उसमें तवक्को की जा रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल के मुतालिक जो पार्टी लाइन है वो क्या होगी, वो इमरान खान इसमें बता सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उसामा गाजी, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब के लिए खासा एक मुश्किल वक्त हुआ है। एक तरफ तो पहले पार्टी फंडिंग का मामला जो आया सामने, उस पर उनकी नाअहली की एक तलवार बनाकर लटकाई जा रही है। दूसरा, उनके चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। फिर ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ गिरफ्तारी कड़ी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने तक है। हुकूमत इस नहज तक जाएगी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए? मेरा ख्याल है कि वो पूरी कोशिश करेंगे और वो कोशिश कर भी रहे हैं गिरफ्तार करने की, लेकिन उनको कोई उस तरह की ग्राउंड नहीं मिल रही। वो हर चीज में कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से उसको जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक उनको नाकामी हो रही है और मुझे लगता है कि इसमें भी वो नाकाम रहेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं हुकूमत के इत्तेहादी कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, जो गढ़ कहा जाता है नून लीग का, वो बड़े इस पे कॉन्फिडेंट थे कि कोई मसला नहीं है, इलेक्टेबल्स में हमारे साथ हैं। वो लोग जिन्होंने हमें हराया हुआ था, आज नून लीग भी उनको वोट डाल रही होगी, फिर सारी PDM की जमातें इकट्ठी हैं। तो उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि इस वक्त जो हालात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, आने वाले दिनों में जो नजर आ रहा है, जो बिजली के बिल जिस तरह लोग जिस पर चीख उठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको नजर आ रहा है कि लोग तो इस वक्त इतने गुस्से में हैं, उनको भी रिपोर्ट्स जाती हैं कि वो तो उड़ा कर रख देंगे इस हुकूमत को इलेक्शंस में। तो लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि हर सूरत इमरान खान साहब को मुकाबले से ही बाहर किया जाए। और ये वो ऐसा नहीं है कि कोई वो बड़ा ही खुफिया इसको रख रहे हैं। खुफिया वो ये जरूर रख रहे हैं कि कौन कौन से केसेस बनाने हैं, लेकिन गिरफ्तारी की नीयत को, कोशिश को वो खुफिया नहीं रख रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हर चीज में, यानी मुमनुआ फंडिंग हो तब कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करना है, शहबाज गिल का बयान हो इमरान खान को गिरफ्तार करना है। तो वो हर चीज में, यानी तोशा खाना से लेकर कोई भी काम हो जाए उसमें वो कहते हैं इमरान खान को किसी तरह गिरफ्तार करना है। तो नीयत उनकी है, लेकिन उनको फिर मसला एक तरफ से ये भी आ रहा है कि इसके बाद रद्द अमल क्या होगा।
और फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में, उसका भी उनको जरा खदशा है। और इस तरह से अगर हालात इस तरफ जाते हैं तो उसमें ये भी मसला है कि अगर फर्ज करें ये सारा कुछ निजाम तलपट होता है तो उसमें तो वो फायदा देख रहे हैं, लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर जाकर किसी तरह से कोई जिस तरह आईनी और कानूनी रास्ता निकाल कर इमरान खान के खिलाफ यानी कुछ इस तरह का काम करते हैं कि पार्टी ही तहलील हो जाती है मिसाल के तौर पर, तो सब जगहों पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यानी आजाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, कौमी असम्बली, सब इस्तीफे तो छोड़े तो वहां भी उनके लिए मसला है। तो इसलिए वो चाहते तो हैं कि अल्टीमेटली उनका टारगेट यही है कि हमने अगर हुकूमत में रहना है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के होते हुए हमें हुकूमत नहीं मिल सकती, तो उसके लिए वो रास्ते तलाश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसामा, इलेक्शन के मामलात में मेरे पास आज कुछ फिगर्स हैं, मैं आपको, ये आपकी बात से मुझे याद है कि वो फिगर्स जो है मैं थोड़ा सा कोट करूँ अपने नाजरीन के लिए, आपके लिए, देखने और सोचने वालों के लिए, कि 2018 में पाकिस्तान के जो उसामा गाजी साहब टोटल वोटर थे उनकी तादाद थी 10,59,55,409, और जो अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने जो अभी 17 मई को 2022 को उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक वोटर्स की तादाद है 12,47,53,345, यानी कि 1,87,97,936 नया वोटर है। अब ये वो नया वोटर है कि जो ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में आया, जाके उनके हल्के, आप तो खुद बल्कि वहां पर मौजूद थे, मैंने भी जाके प्रोग्राम किया, आप तो इलेक्शन वाले दिन थे, लोग कहते हैं हमारा वोट ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो 1,87,00,000 नया वोटर है वो गांव देहात में, जनूबी पंजाब में, अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, वो तो बड़ा भरपूर बाहर आया है। तो इलेक्शन में तो मुकाबला नहीं हो सकता है फिर उसामा गाजी साहब उनका। बड़े जबरदस्त फिगर्स आपने बड़ी। अच्छा, मैं उसामा गाजी इस पर मैं चाहूंगा हम बात करें। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और शहबाज गिल साहब के आज वो पेश भी हुए हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गद्दारी का मुकदमा गिल साहब पर हो गया, आप पेश हुए हैं, तो क्या सूरत हाल आज रही है और क्या इस केस का हो सकता है? सर, मैं आपकी बात सुन नहीं सका, प्लीज दोबारा। फैसल चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि आज आप शहबाज गिल साहब के मुकदमे में पेश हुए हैं, तो बहरहाल उनका रिमांड तो दे दिया गया है, उन पर गद्दारी के मामलात हैं, तो अभी क्या इस केस का, सर आप बताइएगा क्या मामलात हैं, वाकई वो गद्दार बना दिए गए? अभी इल्जामात हैं, इल्जामात जो है वो जब तक साबित हो जी तब तक तो आप किसी को इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वो बना दिए गए हैं या नहीं है। अभी वो उनके ज़ाहिर है रूटीन है उनका, वो एक तरीक़ेकार होता है हमारा अदालती, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले उनको किया गया है, तो अभी परसों वो दोबारा पेश होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन का ऑर्डर किया गया है, तो जो उनकी मामलात हैं अदालत के सामने हम उनको देखते हैं, उसको भी सामने। सब ये कहा जा रहा है कि गिल साहब की गिरफ्तारी रास्ते हैं खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से, कुछ मिल नहीं रहा, तो किसी न किसी तरह से खान साहब के खिलाफ कुछ मामलात, कुछ मुकदमात, कुछ चीजें बनाई जाएं। सर, कुछ ऐसा प्लान कर रही है हुकूमत? नहीं, इस हुकूमत से तो आप कुछ भी जो है आप बस उम्मीद रख सकते हैं, ये तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो आसान मामला नहीं है, ना ही उनका कोई इस मामले से लेने देना जो है वो है। अभी ये एक अफवाहें हैं, वो ज्यादा है, अफवाहें ज्यादा है। अच्छा, तो ये मामला जो है क्योंकि पेंडिंग भी है, मैं अपना डिफेंस तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपके सामने, सही, क्योंकि अभी ये मामला आगे आने हैं तो। अच्छा, सादा अगर हम कानूनी मामले के हवाले से अब पूछ लें, ये कहा जा रहा था कि जनाब इस किस्म के अगर गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर दिए हैं, जो दिफात लगाई गई हैं वो नाकाबिले ज़मानत होती हैं। मैं एक जनरल केस के हवाले से बात करूं तो जो सब ऐसा ही है कि ये ज़मानत भी नहीं है ऐसे केसेस में होती, क्योंकि ऐसे केसेस तो और भी बड़े सारे लोगों पर बनाने की बात हो रही है, हमारे साफियों के हवाले से भी हो रही है। नाकाबिले ज़मानत का मतलब ये नहीं है कि जो है वो जमानत नहीं दी जा सकती, अदालत नाकाबिले ज़मानत जुर्म में भी जमानत दे देती है, अदालत की डिस्क्रेशन होती है, लेकिन वो उसने जो है उसकी सीरियसनेस को देख के फैसला किया जाता है। मेरे ख्याल में अगर ये बयान और नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और फजल रहमान के बयान आप सामने रखें तो आपको उन तीनों के बयान जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त
लगेंगे इस बयान के मुकाबले में। तो फैसल साहब कि जो मरियम साहबा ने बयान दिया है, जो मियां नवाज शरीफ साहब या बाकी कुछ लीडर्स जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, उनके माजी के बयानात को मद्देनजर रखते हुए क्या उन पर भी मुकदमात हो सकते हैं? मुकदमात हो सकते हैं क्योंकि फौजदारी मुकदमात में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लिहाजा अगर उन्होंने कुछ कहा है जो इससे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो वो उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। सही। तो आखिर में सर एक चीज़ में ये बार बार बड़ा मुतालबा PTI के लोगों की जानिब से किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि जनाब गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत में होकर, पंजाब में भी इससे ज़्यादा बातें हुई हैं पंजाब के अंदर खड़े होकर, तो उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएँ। 2 साल 2.5 साल पुराने किसी बयानात पर क्या मुकदमात जो आप कह रहे हैं दर्ज हो सकते हैं, तो गिरफ्तारियां आप समझते हैं कि होनी चाहिए? सियासी बात है जी, मैं इन पर कॉमेंट नहीं करता। सही, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून और पेश भी हुए हैं। मैं उसामा गाजी साहब आपकी जानिब आएंगे। सर आप बात कर रहे थे इलेक्शन की, इलेक्शन तो सर ये सिचुएशन जो डाटा मैंने आपके सामने गोशगुजार किया है, इसके मुताबिक तो इलेक्शन में वो कभी भी नहीं जाएंगे। सर ये तो बॉट्स है ना, उनकी नजर में ये तो वो जो आजकल चल रहा है, पता नहीं 1500 रुपए का रेट है और उसमें एक ट्वीट रीट्वीट कर मिल जाता है, और वो जी वो गरीब जो बातें हो रही हैं कि पता नहीं कितने हजारों और 1 मिनट में इतने रिट्वीट्स कर देते हैं, ये सारा कुछ कर देता है, लेकिन वो जलसों में भी वो आ जाते हैं। अजीब बात है, वो वोट भी ज़िमनी इलेक्शन में डाल देते हैं और हुकूमत भी फिर मानती है कि जनाब देखिए हमारे होते हुए कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और उनमें बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त भी फिर वो कहते हैं हो गई है। तो ये एक रेवोल्यूशन का तो मामला नजर आ रहा है, और जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है पॉलिटिक्स में। अगर आप देखिए तो बहुत सी चीजों का जिनका तमस्खुर उड़ाया जाता है तो वो दिखाते हैं कि ये अवेयरनेस है। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब का आपने देखा कि आप समझेंगे मैं भीख मांगने आया हूं, मैं भीख मांगनी नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो अब वो नौजवानों में कितना ज्यादा उस पर तंज करके वो एक मकबूलियत, तो ये उनकी एक पॉलिटिकल सेंस बताती है। हम जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं जी ये क्या, ये बच्चों को तो पता ही नहीं है, ये नौजवान है इनको ही नहीं पता, शायद वो हमसे ज्यादा अवेयर है, वो थक चुके हैं। ये अब देखे ना, जिस तरह अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने जो खबर दी कि हमारे बॉक्सर्स जो है वही गायब हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ रोजगार ही नहीं है, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, वो बाहर के मुल्क जाते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं। हम क्या पड़े हुए हैं कि फलां को हमने किस तरह पकड़ना है, उसको किस तरह से अंदर करना है, किस तरह जो सबसे मकबूल पार्टी हो जाती है उसको कट टू साइज करना है, इसी में लगे होते हैं, फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक तरफ। तो ये नौजवान इस चीज से तंग आ चुके हैं और मेजॉरिटी नौजवानों की सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ है। अच्छा मसला ये कि ओवरसीज की मेजॉरिटी भी इमरान खान साहब के साथ है। अच्छा उसामा ये आप जो बात कर रहे थे कि नौजवानों के हवाले से, मैं इसमें फिगर उससे भी पिछले साल के आप 2000 आपको याद होगा जब 13 का इलेक्शन था तो सिर्फ चंद सीटें जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी, लेकिन वोट फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हासिल किए थे। अब मैं जो पिछले फिगर है उस फिगर को और उसके बीच में जो गैप है उसको आप थोड़ा सा 5 साल में नोट कीजिए कि 8 करोड़ 2013 में, नाज़रीन 2013 में 8 करोड़ 61 लाख 89,802 वोट थे। जब इसके ठीक 5 साल के बाद जब इमरान खान साहब वजीर आज़म बने हैं तो वोटर्स की तादाद होगी 10 करोड़ 59 लाख, तकरीबन जो है वो 2 लाख कम 2 करोड़ उसामा गाजी 10 करोड़ 59 लाख 55,409, सिर्फ 2 लाख कम 2 करोड़ नया वोटर आया है। और 2018 में जो वोट की तादाद थी वो 1.5 करोड़ पहुंच गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ये अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये एकदम से वोट का जो वो कह रहे हैं कि जनाब ये जितवा दिया गया RTS ये वो, उसके ये हारने के बावजूद बहुत सी सीटें जो हैं PTI वो तकरीबन 4-4, 5-5 हज़ार से भी हारी है, और कुछ तो खोसा साहब वाली सीट है वो चंद वोटों से हारी हुई है। ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जिसमें सामने है। तो ये जो इनकलाब वोटर का है ये कहाँ होगा, इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको तहरीक इंसाफ को तहलील करने की कोशिश में मैनेज करने की कोशिश हो रही है, और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा इलेक्शन में। और अगर आप सियासत मैदान में देखें तो वो तो PDM हाथ खड़े कर चुकी है, वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम इमरान खान का इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तो आप देख लीजिए जो इस वक्त माहौल बना हुआ है साफियों की गिरफ्तारी का, इमरान खान साहब के। ठीक है, अच्छा उसामा गाजी मैं कथा कलामी की माफी मैं रोक रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है वो खासा तेज़ हो गया। गिरफ्तारियों के अमल और गिरफ्तारियों से मुताल्लिक
अगले आने वाले दिनों में खबरें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी साहब मौजूद हैं, हम बात करें। उसामा साहब, हम बात कर रहे थे कि मैनेज करना शायद लोगों को आसान होता है, असम्बली में जीत कर आए हुए लोगों को इधर से उधर करना, किसी सिंध हाउस, किसी पंजाब हाउस, किसी KP हाउस में तो रखना शायद आसान हो, लेकिन वोटर को नहीं पकड़ सकते आप। वो कैसे जाए, वो कैसे निकले, तो अब तो उस चीज़ को भी फिर मैनेज किया जाएगा। देखिए नसर, एक तो आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि बहुत सी चीजें इलेक्शन डे पर होती हैं। जिस तरह कहा जा रहा था ना कि नून लीग इलेक्शन डे बड़ा अच्छा मैनेज कर लेती है, बहुत से साफी आपने देखा कि सब लोग, ज्यादातर लोग कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ लीड लेगी, लेकिन इतना ज्यादा कर जाएगी इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को था। जिमनी इलेक्शन की जो बात हुई, इससे यह भी साबित होता है कि 2018 के जो इल्जाम लगते रहे वो बिल्कुल गलत थे। आपने 2013 का 2018 से कंपैरिजन किया, फिर आगे की भी आपने बात की, तो उसी से चीजें साबित हो जाती हैं। अब जो मैनेजमेंट होती है, एक तो होता है इंतजामिया का, कि नजर आ जाता है हमारे यहाँ बहुत से वोटर्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं अच्छा किसने जीतना है, मैं अपना वोट क्यों जाया करूं। फिर एक बरादरीज़म होता है, इलेक्टेबल्स होते हैं, फिर उस दिन लाना जाना, खर्चा करना, लोगों को इस तरह लाया जा रहा है। लेकिन इस दफा हमने देखा कि लोग खुद से आ रहे हैं, वो तादाद ज्यादा निकल आई। 50% जिमनी इलेक्शन में कहाँ होता है। लग रहा है कि लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन आए और वो अपना जो गमो गुस्सा है, मौजूदा जो हुक्मरान या ये सारी जमातें हैं, उनका वो निकाले। वरना आप देखिए बांग्लादेश में तो लोग बाहर निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उतनी महंगाई पे नहीं बाहर निकल रहे, उस तरह नहीं निकल रहे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन के मामला। आजम स्वाति साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आजम स्वाति साहब, कुछ अहम फैसले हुए हैं, इमरान खान साहब कुछ ही देर में उनका भी खिताब मुतवक्के है कि वो बताएं, लेकिन सर ये जो गिरफ्तारियां और पूरा शिकंजा कसा जाना आपकी क़यादत और आपकी जमात के हवाले से है, इसके ऊपर बताइएगा ये कब तक और किस तरह से चल रहा है? स्वाति साहब आप सुन सकते हैं सर? आजम स्वाति साहब आप सुन सकते हैं सर? आजम स्वाति साहब से मेरे ख्याल में हम दोबारा से रब्ता करते हैं कि वो हमारी आवाज़ सुन पाएँ और हम तक उनकी आवाज़ पहुंच पाए, तो हम जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या प्लान कर रही है, क्योंकि चंद दिन बाकी हैं उस बड़े जलसे के हवाले से जो लाहौर में उन्होंने प्लान किया है। और इमरान खान साहब का कुछ ही देर के बाद अब जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो शुरू होने जा रही है। उससे मुतालिक भी जो आज फैसले किए गए हैं, जो फैसले हो रहे हैं और अगला लाया अमल वो क्या है। उसामा गाजी साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें मैनेज है, लेकिन सर दूसरी जानिब अब गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़, ये सब कुछ भी तो PTI को फेस करना है इस सारे अमल में। चाहे उनके पास 2 सूबों की हुकूमत हो भी, तब भी एक मरकज़ की ताकत तो बहरहाल है जो वफाकी हुकूमत के पास है और जिसका उन्होंने मुजाहरा कल दिखा भी दिया। असल में देखिए मुदस्सिर, बहुत कुछ मैनेज होता है, लेकिन 10-15% आप कर सकते हैं, 20% बहुत ज्यादा हर चीज कर लें, आप इदारों को साथ मिलाएं, आप पैसा भी लगाएं, तो माजी में यही फर्क होता है 20 से 25% का। लेकिन जब फर्क इससे ज्यादा जाने लग गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है मैनेज करना। आप माजी को देख लें, यहाँ जो मुजीबुर रहमान थे, आपने देखा कि क्या हुआ, वो पॉपुलर थे, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी। जुल्फिकार भुट्टो साहब अपनी जगह पॉपुलर थे, लेकिन किसकी लीड थी, कौन ज्यादा था, नहीं माना गया। उसके बाद आज आप देख लें हम कहां पर खड़े हैं। यानी इतना दुख होता है कि मुल्क 2 लख्त हो गया। हमने वहां से कुछ सीखा या नहीं सीखा? जो पॉपुलर है, जो ज्यादा है, उसको अगर हम हथकंडों से, केसेस उनके खिलाफ भी बने थे, मुजीबुर रहमान के खिलाफ भी बने थे, आज तक हम देखिए कि उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, किस हाल में हम आ गए। इसके बाद आप जुल्फिकार भुट्टो साहब को देख लें, क्या कुछ हुआ। इसी तरह से अब पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नई जमात है ना, बाकी तो ये सारी जमातें जिस वक्त PDM में है वो सारी जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ थी, सारी की सारी जितनी भी इस वक्त है वो सब भुट्टो साहब खिलाफ थी। यानी ANP के खिलाफ भी उस वक्त आप देखें, मेरा ख्याल है इनको भी गद्दार जुल्फिकार भुट्टो साहब ने डिक्लेयर किया था शायद, और तो उस वक्त शायद नैप नाम था इनका, तो अब ANP के नाम से आ गए, तो उनको भी उस वक्त भी इनको तहलील किया गया था जमात को। मौलाना साहब के भी बुजुर्ग आप देख लें, तो पीपल्स पार्टी आज उस कैंप में जाकर खड़ी हो गई है। तो हमने कुछ सीखा नहीं। तो अगर आप पॉपुलैरिटी को दबाने की कोशिश करते हैं तो उससे ज्यादा मसाइल बनते हैं, मुल्क को भी नुकसान होता है। लेकिन मैं इस खुशफहमी में नहीं हूं कि हमारे कोई बड़े लोग जो हैं ये सोच रहे होंगे, हुकूमत में बैठे लोग ये सोच रहे होंगे, फैसला साज ये सोच रहे होंगे कि अच्छा मुल्क को इससे नुकसान होता है। नहीं, हमारी अनाएं हैं, हमने हुकूमत में रहना है, हमने ताकत में रहना है, उसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर हमने सोचना होता तो मुल्क को छोड़कर अन्ना और जिद का मामला जो है वो शायद ज्यादा
पेश अहमद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सियासी दर्जा हरारत के शदीद होने की, और बार बार एक बात की जा रही है कि इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो दर्ज किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके वक्त का। शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हो गए, उन पर इल्ज़ाम थे गद्दारी पर उकसाने के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब पर बार बार ये हो रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या उन पर भी इसी केस की तरह कुछ चीज़ें बन सकती हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो पाए? देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले, ठीक है ना जी, बहुत थे अरमां पर कम निकले। इमरान खान साहब की लक ऐसी है कि, और वैसे भी वो ईमानदारी से काम लेकर चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 4 इवेंट रख देता हूं जहां उन पर इतने बड़े बड़े वार हुए। पहला तो गवर्नमेंट गिराने के बाद ये 25 मई के कितने पर्चे किए दहशतगर्दी के, झूठे पर्चे थे सारे, झूठे पर्चे थे सारे, और आपने देखा कि पंजाब 70 तो बनता नहीं है, चलिए ये वाला आ गया। उसके बाद आ जाए इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। एक भी ऐसी एविडेंस नहीं है जो पाकिस्तानी सालमियत के लिए ये रकम खिलाफ इस्तेमाल हुई हो, नॉट ए सिंगल ट्रांजेक्शन। प्रोहिबिटेड फंडिंग क्या है? ममनुआ क्या है? वो कह रहे हैं इंडिविजुअल की बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से क्यों आ गया। अच्छा, इंडिविजुअल अगर वो आया है तो जनाब फर्ज करें अजहर सिद्दीक की शादी होगी किसी इंडियन के साथ, तो अजहर सिद्दीक के जो आधे पैसे हैं वो जायज है, वो जो इंडियन बीवी है उसके आधे पैसे जायज नहीं है, यानी हैरान क्यों। अच्छा, वो हैं भी कितने? वो कोई $100 होगा, $200 होगा, या 200 पाउंड होगा, या ज्यादा 500 पाउंड होगा। अब ये प्रोहिबिट तो है, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। ये जो फॉरेन फंडिंग बनाया गया है इन्होंने, वो लेके आते हैं डेफिनेशन सेक्शन से और आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में कि पार्ट ऑफ द फंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। अब फॉरेन नेशनल्स की मिसाल मैंने आपको बता दी है। अब फॉरेन नेशनल से, अच्छा, उसके पीछे एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी आइन के आर्टिकल 17 ने दे दी है, यानी ये पैसा आप किसी दूसरे मुल्क से लेकर मुल्क की सालमियत दाव पे ना लगा दें। तो सर इसको तो अब फिर आप देखें ना, शहबाज गिल साहब पर गद्दारी का मामलात हुए हैं, अब इसको आप नहीं समझते ये जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है और मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये जमात काम कर रही है, ये तो ये रियासती तौर पर ये खिलाफ है, इसलिए इनकी चीजें ऐसे सर जोड़ने को तो कुछ भी जोड़ दें। आप सही फरमा रहे हैं। मैं उसी को खत्म करके मैं शहबाज गिल वाले मामले में भी आ जाता हूँ। यानी जब आप उसको देखते हैं, मिसाल के तौर पर वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, मान लिया चले आ गई, फिर क्या होगा? कन्फिस्केट हो जाएगी। और मैंने अभी आपके अंदर मैं ना ओवरसीज पाकिस्तान की तरफ से जो कहा है ना, जिनको इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी देश है, मैंने आपको पता है हद के इज्जत का नोटिस दिया है और मैं पिटीशन दायर करने लगा हूँ। क्या आप कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से इस हद तक, अभी तो मैं जो स्क्रूटनी कमेटी है मैंने उसकी दचियां पकड़ के रख देनी है। मैंने इतनी मेहनत की है को तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ कवानीन है जो मैं लेके आ रहा हूँ, जहां मैं इनके चेहरे दिखाऊंगा कि ये कहां से आए थे, किधर तैनात की और क्या क्या कुछ किया इन लोगों ने। यानी मजाक बना लिया इन लोगों ने, फिर यहीं से रुके आप। फिर आगे ये कौन होते हैं? FIA को भेजने वाले। इलेक्शन कमीशन का कहां से इख्तियार आ गया? फिर ये कौन होते हैं पार्टी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए? इलेक्शन कमीशन का क्या ताल्लुक? केस तो आर्टिकल 6 का था। आर्टिकल 6 सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा था प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से। तो ये ख्वाब जो इनके थे वो ना जुड़े। 62(1)(f) का केस ये बनता नहीं। वो सर्टिफिकेट से जोड़ रहे थे जनाब, मिस डिक्लेरेशन। वो सर्टिफिकेट पार्टी की है, पार्टी की, इंडिविजुअल इमरान खान की नहीं है। फिर दूसरी तरफ वो जोड़ देते कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से जोड़ सके, और उस तरफ लेके आए, वो भी नहीं आया। फिर वो टोचा खाना में चले गए जनाब। टोचा खाना आपको पता है ना, टोचा खाना तो टोचा खाना मशहूर है कि वो क्या है। यानी अपना मैं अजहर सिद्दीक ने 30 जून को असासे डिक्लेयर किए और 1 जुलाई को जायदाद खरीदी, या चले टोचा खाना की कोई चीजें आ गई, उसने बेच दी अगले 30 जून से पहले। तो 30 जून को तो डिक्लेयर वही होना ना जो 30 जून को मेरे असासे। इन बिटवीन जितनी प्रॉपर्टीज लेनी है वो आ नहीं सकती। तो 62(1)(f) का केस वहां भी नहीं बना। वहां जब नाकामियां हुई तो उन्होंने कहा ये क्या करें फिर आप,
फिर ये मामला आया शहबाज गिल वाला। शहबाज गिल ने इनफरादी हैसियत में बातें की हैं, उसको सपोर्ट नहीं करती है, मैं नहीं समझता उनको पार्टी सपोर्ट करती है। उस बयानियों को जो रैंकिंग के हवाले से जो बात की है, भाई अपना आपकी जो हुकूमतें चल रही हैं वो तो यही काम करती हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं, मैं नहीं समझता कि पार्टी उस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में कोई उसका जो ये मैं लहा लिया जाए वो डिवाइड के हवाले से। जहां तक बाकी बातें हैं वो उनका अपना एक नुक्ता नजर है, उन्होंने अपना एक नुक्ता नजर बयान किया, हर एक अपना नुक्ता नजर रखता है, उसको रोका तो नहीं जा सकता ना कि आप इसे हटकर जाएं। तो ये तो बड़ी वजाहत के साथ चीजें मौजूद हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज जो आप कह रहे हैं कि वो ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश तो हो रही है इमरान खान के हवाले से, लेकिन इमरान खान पर वो है कि मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ बन नहीं पा रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी वो अमल में लाई जा सके। बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और यह है कि हुकूमत जितना जोर लगा रही है उसके नताइज वो क्या हासिल कर पाती है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या कुछ और मामला। और इंतज़ार भी किया जा रहा है कि इमरान खान आएंगे और अपना वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए अगले लाया अमल का ऐलान वो क्या करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।